धर्मेंद्र और मोहम्मद रफ़ी भारतीय मनोरंजन जगत के दो अनमोल नगीने हैं। एक ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से सिनेमा के शौकीनों के दिलों में जगह बनाई, तो एक ने अपनी बेजोड़ गायकी से करोड़ों लोगों की नजरों में इज्जत पाई। जहां धर्मेंद्र अपने दौर के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं, तो वहीं मोहम्मद रफ़ी साहब भी भारत के महानतम गायकों में शुमार किए जाते हैं। रफ़ी साहब धर्मेंद्र जी के पसंदीदा गायक थे और जब धर्मेंद्र साहब अपने करियर के शिखर पर थे तो वो म्यूजिक डायरेक्टर्स से खास फरमाइश करते थे कि उनके गीत रफ़ी साहब से गवाए जाएं। ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र साहब को इंडस्ट्री के दूसरे गायकों से कोई दिक्कत थी। धर्मेंद्र हर गायक को रफ़ी साहब जितना ही सम्मान देते थे। धर्मेंद्र जी को फिल्म इंडस्ट्री के लगभग सभी गायकों ने अपनी आवाज दी है, लेकिन रफ़ी साहब से धर्मेंद्र जी का लगाव जरा खास था और उस लगाव की कहानी भी खास ही है। रफ़ी साहब ने धर्मेंद्र जी के लिए जो पहला गीत गाया था वो था जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में। ये साल 1961 में आई धर्मेंद्र की दूसरी फिल्म शोला और शबनम का गीत था और इस गीत को कंपोज किया था नामी म्यूजिक डायरेक्टर खयाम ने, जबकि इसके बोल लिखे थे कैफी आजमी ने। कुछ साल पहले दिए गए अपने एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने इस गीत और रफ़ी साहब को याद करते हुए कहा था, रफ़ी साहब तो जैसे मेरे कैरेक्टर्स के साथ मर्ज हो जाते थे। वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, गुस्सा तो उनके चेहरे पर कभी दिखा ही नहीं। वो मेरे लिए भाई जैसे थे। शोला और शबनम के इसी गीत की रिकॉर्डिंग के दिन मैं पहली दफा रफ़ी साहब से मिला था। उस दिन तो मानो मेरा सपना पूरा हो गया था। मुझे बाद में पता चला था कि जब रफ़ी साहब वो गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तब उन्हें बुखार हो रहा था, लेकिन कमाल देखिए रफ़ी साहब ने उस हालत में भी वो गाना कितना खूबसूरत गाया। उसी इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने यह भी कहा था कि अगर उनके बेटे सनी देओल की पहली फिल्म बेताब के वक्त रफ़ी साहब जिंदा होते तो वो उनसे ही सनी के लिए भी सॉन्ग्स रिकॉर्ड कराते। लेकिन अफसोस तब तक रफ़ी साहब इस दुनिया से अलविदा ले चुके थे और उन्हें गए हुए 3 साल हो चुके थे। पर क्योंकि रफ़ी साहब की आवाज़ के बहुत बड़े कदरदान थे धर्मेंद्र, इसलिए उन्होंने किसी ऐसे ही गायक की तलाश शुरू कर दी जिसके गाने का अंदाज रफ़ी साहब से मिलता हो। और फाइनली उनकी तलाश ख़त्म हुई शब्बीर कुमार पर। शब्बीर कुमार तब तक फिल्म इंडस्ट्री में नए नए ही आए थे और वो कुछ एक फिल्मों में गायकी कर भी चुके थे, लेकिन ये धर्मेंद्र ही थे जो रफ़ी साहब से अपनी बेनतहा मोहब्बत के चलते शब्बीर कुमार को अपने बेटे सनी की डेब्यू फिल्म बेताब में गाने के लिए ले आए। और बेताब से न केवल सनी देओल को बल्कि शब्बीर कुमार को भी मकबूलियत हासिल हुई। साल 1989 में जब धर्मेंद्र ने सनी को ही लेकर यतीम फिल्म प्रोड्यूस की तो उसमें भी उन्होंने शब्बीर कुमार को ही गीत गाने के लिए लिया। और केवल शब्बीर कुमार ही नहीं, धर्मेंद्र ने मोहम्मद अजीज को भी इस फिल्म में गाने का मौका दिया। और इस बात से तो आप भी वाकिफ होंगे कि मोहम्मद अजीज की गायकी पर भी रफ़ी साहब का काफी असर था। रफ़ी साहब के बारे में बात करते हुए धर्मेंद्र कहते हैं, मैं उस जमाने से रफ़ी साहब का फैन हूं जब मैं फिल्मी दुनिया में आया भी नहीं था। रफ़ी साहब मेरे किसी भी सॉन्ग के साथ अपनी आवाज को मेरे कैरेक्टर के संग मैच करा देते थे और मेरे ही क्या किसी भी एक्टर के साथ रफ़ी साहब ये कमाल बड़े आराम से करते थे। मैं दिल से ये बात बोल रहा हूं कि अगर मेरा बस चलता तो मैं अपने किसी भी गाने को रफ़ी साहब के अलावा किसी दूसरे गायक से ना गवाने देता। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं किसी और गायक को पसंद नहीं करता, मैं सबको पसंद करता हूं और सबका सम्मान करता हूं। ये धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में कहा था।
साल 1995 में जब धर्मेंद्र ने अपने छोटे बेटे बॉबी देओल को बरसात फिल्म से लॉन्च किया तो उस वक्त भी रफ़ी साहब का प्रभाव उन पर रहा। बरसात के म्यूजिक डायरेक्टर थे नदीम श्रवण, और उस जमाने में नदीम श्रवण कुमार सानू के साथ अपनी मजबूत एसोसिएशन के लिए जाने जाते थे। लेकिन धर्मेंद्र साहब ने नदीम श्रवण से कहकर बरसात फिल्म में सोनू निगम को 3 सॉन्ग्स दिलाए, यानी धर्म जी को भी सोनू निगम की रफ़ी साहब के स्टाइल वाली गायकी पसंद थी। 2007 में जब अपने फिल्म आई तो धर्मेंद्र ने अपने का टाइटल सॉन्ग सोनू निगम से सिर्फ इसलिए गवाया था ताकि वो रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। धर्मेंद्र जी के रफ़ी प्रेम की एक और खूबसूरत मिसाल है साल 2011 की यमला पगला दीवाना का टाइटल ट्रैक। इस फिल्म की मेकिंग से पहले धर्मेंद्र चाहते थे कि इसमें उनकी फिल्म प्रतिज्ञा का ओरिजिनल यमला पगला दीवाना सॉन्ग लिया जाए, जो कि रफ़ी साहब ने ही गाया था, मगर कॉपीराइट नियमों के कारण धर्मेंद्र साहब का ये ख्वाब पूरा ना हो सका। ऐसे में धर्म जी ने एक बार फिर सोनू निगम से ही ये गाना रिकॉर्ड कराया। ये बात भी जानने लायक है कि धर्म जी के पूरे कैरियर में उनके ऊपर लगभग 150 गीत फिल्माए गए थे और उनमें से आधे गाने रफ़ी साहब ने ही गाए थे।